हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में होगी 2 लाख पदों पर बहाली। ये जो है कि न्यूज़ जो है कि आपने देखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को हम लोग जो है कि लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि हमें TRE 4.0 की जो है कि प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। ख़ास तौर से फ्रेंड्स देखिए PRT की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स PRT के ज़्यादा स्टूडेंट हैं। और देखिएगा, ये BPSC के जो है कि जो चेयरमैन साहब हैं, अतुल प्रसाद जो थे TRE 1 में ही ये क्लियर कर दिया था कि जो है कि प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे और प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये जो है कि आप सबसे पहले आप क्या करिए, प्रूफ देखिए। और फ्रेंड्स, अभी भी जो है कि आप अपनी जो है कि तैयारी में जो है कि रफ्तार नहीं ला पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आप जो है कि अपनी जो है कि पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों को दिखाऊंगा। देखिए ये प्रश्न मैं बहुत सभी प्रश्नों को दिखा चुका हूँ, लेकिन इस प्रश्न को जो है कि मैं नहीं दिखाया था, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी भी तैयारी जो है कि अभी मतलब हम अभी मतलब बुक्स को नहीं पढ़े थे। हम TRE 4.0 का जो है कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये जो है कि आज हम क्लियर करें, बहुत कमेंट आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि हम आपके लिए खुद को NCERT को पढ़ रहे हैं और फ्रेंड्स आपको जो है कि बता रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग 9th की ज्योग्राफी को आज हम लोग पूरा जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, और उसमें 6 चैप्टर हैं। और जितने भी प्रश्न जो है कि आपके पूछे गए हैं वो हम दिखा दिए हैं, और जो है कि MCQ के साथ में करा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में देखिए, इस प्रश्न को आप अगर PRT के स्टूडेंट हैं और जो है कि TRE 3.0 का जो है कि एग्ज़ाम दिए हैं, जो अभी कैंसिल वाला हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, जिसका आंसर क्या था, सहारनपुर जो है कि इसका आंसर था। सहारनपुर इसमें से विषम है, यानी कि भिन्न है। और देखिए ये प्रश्न बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको हम जो है कि यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो है कि कक्षा 10वीं की जो है कि भूगोल है, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर हम 9th और 10th की ज्योग्राफी और 9th और 10th की साइंस की जो है कि बुक्स की PDF हम डाल दिए हैं। वहाँ से भी आप जो है कि इस चैप्टर में 73 नंबर पे जाएंगे, और 73 नंबर पे अगर नहीं मिले तो आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये यहाँ से प्रश्न बिल्कुल उठाया गया था। और यहाँ पर जो BPSC के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने TRE 1 में ही कह दिया था कि जो है कि आपके प्रश्न क्या होंगे, आपकी वरीयता के आधार पर पूछे जाएंगे। और मान लीजिए कि आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं तो आपका लेवल लगभग 10वीं तक होगा, ठीक है। 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आपका भी लेवल 6 to जो है कि 10 तक होगा। लेकिन अगर आप 9 to 10 के हैं तो 11 12 के ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए 9th की NCERT है जियोग्राफी की, और यहाँ पर देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, यहीं से जो है कि आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। यानी कि फ्रेंड्स इनमें से जो कोलकाता और मुंबई है, ये जो है कि 6 लेन को जो है कि जोड़ती हैं, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में आपको सिर्फ कुछ नहीं, राजमार्ग नहीं कहा था, और इसमें सिर्फ भिन्न पूछा था। और देखिए अगर आप NCERT नहीं पढ़े रहेंगे तो इस प्रश्न को आप नहीं बना पाएंगे, ये जो है कि क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुंबई और कोलकाता जो है कि ये 6 लेन को जोड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सहारनपुर, यहाँ पे ये भिन्न है, इसका जो है कि कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये भिन्न था और यही जो है कि आपका आंसर था।
ये अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल दिखा होगा, ठीक है। और देखिए ये यहाँ से ये आपका था। और देखिए मैं जैसे जैसे बुक्स को पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये क्लियर हो रहा है कि आपके सारे प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट, मैं अपने चैनल का यहाँ पर नाम भी लिख दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए और भी मैं कुछ प्रश्नों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, चैप्टर नंबर 7, और यहीं से देखिए आपका प्रश्न यहाँ से बना था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप जो है कि टीआरई 4.0 में जो है कि अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सूखी बर्फ, ये मैं जो है कि दिखा चुका हूँ प्रूफ के साथ कि ये भी एनसीईआरटी से ही था। देखिए शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए ये जो है कि कक्षा 10वीं की जो विज्ञान आती है एनसीईआरटी की, उसमें जो है कि ये लाइन जो है कि साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। देखिए ये एक लाइन में ही जो है कि इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप जाएंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी विज्ञान की, उसमें एक चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर शायद एक ही है, और इसमें जो है कि ये प्रश्न आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल चेयरमैन साहब बिल्कुल बोले थे कि जो है कि आपको इधर उधर की बुक्स को नहीं पढ़ना है, अपने लेवल अपने स्तर की बुक्स को पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, ये भी आपका पीआरटी का जो है कि प्रश्न है, टीआरई 3 री एग्जाम वाला। देखिए सिरका इसका आंसर है। और इस प्रश्न को अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए जाएंगे आप क्लास 10वीं की एनसीईआरटी विज्ञान की, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए मैं अपने जो है कि चैनल का नाम भी यहाँ पर लिखा हूँ कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट। और यहाँ पे आप जब जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, नींबू पानी सिरका। यहाँ पे देखिए सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। यहाँ पे देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से हाईलाइट करके जो है कि इस प्रश्न को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इतने में जो है कि आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग कुछ प्रश्नों को और देखेंगे जिनको मैं पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि आपको जो है कि अगर सिलेक्शन लेना है टीआरई 4.0 में तो आपको जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें हम लोग 9th की ज्योग्राफी को ख़त्म कर दिए हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं साइंस के लिए, तो कल हम 9 को छोड़ देते हैं, 9 को हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग कक्षा 10वीं की साइंस की एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए और आप कमेंट भी करिएगा कि हाँ सर जो है कि आप 10वीं की एनसीईआरटी साइंस की ख़त्म करिए, तो हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और थायराइड पिट्यूटरी ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा था। और यहाँ पर जब आप जाएंगे कक्षा 10 के जो है कि साइंस में जाएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है कक्षा 10 की साइंस की एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें जो है कि बिल्कुल साफ तरीके से आपका जो है कि दिया गया है और यहीं से सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये 1 to 5 का जो है कि आपका जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये क्या है, तो सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया था 10/11/2023 को ही। और यहाँ पे आप देखिए साफ तौर से यहाँ से लिखा गया है कि जो है कि उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। देखिए बिहार की एससीईआरटी बुक्स को भी आप पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक्स को भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा, ठीक है। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी के चैप्टरों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस जो है कि एससीईआरटी बुक में आपको बिहार स्पेशल मिल जाता है, 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपने दिखा दिया। और आपने थंबनेल में देखा होगा जल्द ही होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पत्र। तो ये जो है कि आपका जो है कि ये समाचार पत्र से वायरल हो रहा था
यहाँ पर देखिए संवाददाता पटना, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग शिक्षा विभाग में देखिए लगभग 75,291 जो है कि खाली पद हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आने वाली है। और देखिए हमने क्लियर भी कर दिया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और जो है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने टीआरई 1 में ही क्लियर किया था कि जो है कि आपको इधर उधर नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको एससीईआरटी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी में हमने फ़र्क भी बता दिया और हमने प्रूफ के साथ भी दिखा दिया कि एनसीईआरटी से आपके सभी सब्जेक्ट के प्रश्न बिल्कुल आपके फंसे थे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम लोग कल से कक्षा 10वीं की साइंस की एनसीईआरटी को, जैसे हम लोग 9th के ज्योग्राफी को ख़त्म किए हैं, बिल्कुल आपको बुक्स नहीं पढ़ना है। हम जो है कि चैप्टर वाइज आपको पढ़ के जो जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके पढ़ाते हैं। आप अभी भी नहीं देखे हैं तो देखिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। और देखिए 9th के ज्योग्राफी को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, टोटल 6 चैप्टर हैं उसमें, और हम लोग 6 चैप्टर को जो है कि ख़त्म कर चुके हैं। उनको अगर आप नहीं देखें तो आप उनको देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि आपके सभी चैप्टर्स हैं 9th के ज्योग्राफी के, उनको आप देख लीजिए। और उनके सभी पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके पास अगर पीआरटी का जो है कि पेपर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।